फ्रेंड्स, वेलकम टू योर माय यूट्यूब चैनल विक्रम रावत। और आज के वीडियो में हम देखते हैं कि आप अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करें। गाइस, यदि आप वेटनरी से जुड़ी हुई किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वीएस हो या एवीएफ हो या किसी अन्य प्रकार की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे या वेटनरी को छोड़कर या आप किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले तो गाइस इम्पॉर्टेंट होता है कि अपने आप नोट्स कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। जब आप सक्सेस होते हो तो उसके लिए आपका डिपेंड करता है कि आपके नोट्स कैसे बने। यह आपके नोट्स ही गाइस आपको सक्सेस तक पहुंचाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आप अपने नोट्स कैसे बनाएं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आपको जो दिखाई दे रहा है गाइस, वो है आपका पाठ्यक्रम। तो जो एवीएफओ का ये पाठ्यक्रम है, जिसमें से कुछ टॉपिक हम आपको शो हो रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि आप अपनी एग्ज़ाम के लिए नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, चाहे वो व्यापम से जुड़ी हुई हो या फिर किसी अन्य बोर्ड एग्ज़ाम से। तो फॉर एग्जांपल के लिए गाइस, अगर हम बात कर लेते हैं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए नोट्स कैसे क्लियर कंप्लीट करें। तो सबसे पहले तो अगर एग्जांपल के लिए हम गाइस एनाटॉमी, यदि आप एनाटॉमी अगर पढ़ रहे हो या उसके नोट्स आप बना रहे हो तो कैसे बनाएं। एनाटॉमी तो फॉर एग्जांपल है गाइस, इस प्रकार जो है आप सभी जो सब्जेक्ट हैं उसके नोट्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो एनाटॉमी की अगर बात करें तो इसमें अगर आप बोन अगर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप स्कैपुला बोन का अध्ययन कर रहे हो, तो स्कैपुला बोन में आप क्या जानते हो, जो भी आप जानते हो वह लिख ले। तो गाइस, जब आप स्कैपुला बोन का अगर आप अध्ययन करते हो तो उस समय आपको ये ज़रूरी है कि आप केवल स्कैपुला बोन ही पढ़ें। आपको न तो ह्यूमरस से काम है न किसी और अन्य बोन से, आपको केवल स्कैपुला बोन ही पढ़ना है। अगर आप स्कैपुला बोन पढ़ने बैठते हो, आपको किसी अन्य बोन से कोई काम नहीं, यानी कि आप उस ऐसा लगना चाहिए कि आप उस बोन को कभी पढ़ते ही नहीं। आपको केवल स्कैपुला बोन ही पढ़ना है और आपको समय देना है कि मुझे इतने समय में जो है स्कैपुला बोन पढ़ना है, चाहे आधा घंटा लगे या 1 घंटे। पूरी स्कैपुला बोन को आपको कंप्लीट करना है। यानी पहले तो आप डिटेल में पढ़ेंगे और नोट्स से जो है आप शॉर्ट में बनाएंगे। तो शॉर्ट में आप नोट्स कैसे बनाएं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्कैपुला बोन है, तो सबसे पहले आप लिख देंगे ऊपर स्कैपुला बोन। स्कैपुला बोन गाइस हम लिखे तो आपको क्या लिखना है कि आप इसके बारे में क्या जानते हो कि ये फोर लिम्ब, यानी फोर लिम्ब लिख के, यानी अग्र पैर फोर लिम्ब। इसके बाद ये लिख देते हैं चपटी होती है। इसके बाद फोर लिम्ब लिखा, चपटी लिखा, इसके बाद नीचे डैश करके त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगल, इसके बाद क्रिनियल। जो भी गाइस आप इसके बारे में जानते हो वो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर लिखते हो। क्रिनियल है, कोर्डल है। तो जैसा आप जानते हो कि एक बॉर्डर को क्रिनियल कहते हैं, कोर्डल हो। पहले गाइस आप ऐसे नोट्स बनाने से पहले आप डिटेल में पढ़ चुके हो इसे। इसके लिए आपको केवल नोट्स शॉर्ट बनाना है, ताकि आप रिवीजन के समय में आप शॉर्ट और आसानी से इसका रिवीजन कर सकते हैं। और इसके बाद क्रिनियल लिखा, कोर्डल लिखा, इसके बाद स्पाइन। जो गाइस आपकी टर्मिनोलॉजी स्कैपुला बोन में आती है सभी यहाँ पर लिख दो। और जब आप रिवीजन करने बैठते हो तो आपको केवल ये टर्मिनोलॉजी ही लिखी हुई वहाँ पर आपने नोट्स जो बनाए हैं उसमें केवल आपकी टर्मिनोलॉजी ही रहेगी। जब आप रिवीजन करने बैठते हो, यदि आप भूल भी गए कि कोर्डल बॉर्डर क्या होती हैं, कौन सी वाली होती हैं, या ये वाली है ये वाली, तो जब आप नोट्स खोलेंगे या ओपन करेंगे तो आप पहले अपने माइंड पर प्रेशर डालेंगे कि जो क्रिनियल बॉर्डर है वो कौन सी है। तो यदि आपको याद आया तो ठीक, नहीं वरना तो आप अपने नोट्स ओपन करके देखेंगे तो आपको जो भी बॉर्डर मिलेगी तो उसको आप अच्छी तरह गाइस कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि आपने अगर दिमाग पे प्रेशर डाला है या हल्का अगर माइंड पर दबाव डालकर आप याद करने की कोशिश करोगे तो गाइस पहले तो आपको आसानी से वह समझ याद भी हो जाएगी। और अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं तो आप पहले तो ये बात कभी भूल भी नहीं पाओगे, ये इतने शॉर्ट नोट्स आपके बन जाएंगे। तो क्रिनियल बॉर्डर जैसे आपने एक बार याद कर ली तो आप इसे कभी नहीं भूल पाओगे। तो ये याद रखने का गाइस सबसे आसान तरीका होगा कि बोन का नाम लिखो, उससे जुड़ी हुई सभी टर्मिनोलॉजी लिखो।
तो टर्मिनोलॉजी लिखोगे आप, उसके बाद एक जो बॉन है उसका, तो पहले आप जो है कि उसको अच्छी तरह उसके जो चित्र है यानी पिक्चर है उसको देख ले कि कौन सी जगह कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, तो ये स्पाइन, ये क्रोमियम, इसके बाद ये ग्रेनियल कैविटी, तो इस प्रकार आप टर्मिनोलॉजी लिख लेते हैं। तो यदि आप भूल भी जाओ तो आप इसे आसानी से याद कर पाओगे। तो आज का हमारा टॉपिक था गाइस कि आप अपने नोट्स कैसे बनाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है नोट्स बनाने या समझ आया होगा कि अपने नोट्स कैसे बनाएं। तो इस प्रकार जो गाइस AVFO नहीं, चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो, अपने आप नोट्स आप क्लियर कर सकते हैं। इसके बुला बोन में ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो आपको इतने डिटेल में भी नहीं लिखना है, केवल इसके बुला बोन लिखना है। अगर पैर यानी 4 लिम्ब, इसके बाद नीचे डेस करके त्रिभुजाकार लिखना है, फिर नीचे डेस करके चपटी लिखना है। इसके 2 भाग होते हैं, प्रोक्सिमल और डिस्टल एंड। तो प्रोक्सिमल और डिस्टल एंड लिखना है। तो आप कभी भूल भी जाओ तो कि प्रोक्सिमल क्या होता है, तो नोट्स में खोलकर आप देख लोगे तो दूसरी बार आपको कभी इसे भूल नहीं पाओगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही नए अपडेट के साथ, और आप टेस्ट पेपर भी सॉल्व करते रहिए अगली एग्ज़ाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा गाइस, ताकि कोई नई अपडेट हो तो आप मिस न कर पाए। जो गाइस 100 नंबर का पेपर में 75 नंबर के जो आते हैं आपके सिलेबस से आते हैं, और 25 नंबर के जो आते हैं आपके जनरल क्वेश्चन या सामान्य विज्ञान जनरल नॉलेज के साथ हिंदी और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन भी रहते हैं। तो इसकी आप प्रिपरेशन भी इसी मेथड से कर सकते हैं या अपने नोट्स इसी प्रकार कंप्लीट कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप इन दोनों के जो 75 नंबर और 25 नंबर मार्क्स की तैयारी कैसे करें और आपको क्या क्या पढ़ना इसमें ज़रूरी है। 75 नंबर में तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी कर पाओगे, लेकिन 25 नंबर में आपको परेशानी होगी कि आपको क्या तैयारी करना है। तो इसके लिए भी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। और आपको अगर गाइस सिलेक्ट होना है तो आपको 80 या 85, 80 या 85 नंबर आपको जो है मेन टारगेट लेकर ही चलना होगा, तब जाके आपको 75 या 77 अंक तक मिल पाएंगे। तो आपका जो मेन लक्ष्य होगा गाइस 80 + 88। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के लिए। थैंक्स।